बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम। दोस्तों, इन दोनों पाकिस्तान में असेंबलिंग प्लांट और डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन जो दो कायम हैं, उनके हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराइल में दाखिल हो गए हैं और हुकूमत की जानिब से असेंबलिंग प्लांट की जो फ़ीस $50,000 रखी गई थी, उम्मीद ये की जा रही है वो $10,000 पर कर दी जाएगी। दोनों एसोसिएशन के मुतालबे पर उनका दूसरा एसोसिएशन का मुतालबा ये था कि जी हमें कोई भी असेंबलिंग प्लांट किसी भी ब्रांड को जो इंपोर्ट लीगल करता है उसको असेंबलिंग करने की इजाज़त दी जाए। उम्मीद ये की जा रही है इसके मामलात भी तकरीबन हल हो जाएंगे। उसके बुनियादी सबब यह है कि वज़ारत सनत व पैदावार ने एक लेटर जारी किया है जिसके तहत उनकी एसोसिएशन के उस मौक़िफ़ की तायीद की है, उनकी हिमायत की है। अब देखना यह है कि हुकूमत कब इजाज़त देती है। दूसरी इसी प्लांट के साथ रिलेटेड जो ख़बर है उसके अंदर ये है कि टेक्नो, आईटेल और इन्फिनिक्स का जो इदारा है ट्रांसलेशन, उसने पाकिस्तान में तीसरे डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी या नुमाइंदे को प्लांट लगाने की इजाज़त देने से माजरत ज़ाहिर कर ली है। उसकी बुनियादी वजह उनकी पाकिस्तान में जो असेंबलिंग की सलाहियत है दोनों प्लांट्स की, तो उसको देख के रखा गया है। पाकिस्तान में दो प्लांट इजाज़त मिल चुकी है, जिसमें एक तो आमिर अल्लाहवाला साहब का कराची में है, दूसरा इनोवी टेक्नोलॉजी के ज़ेर तमाम तैयारी के आखिरी मराइल पे उम्मीद की जा रही है जो नए साल के शुरू में इसको असेंबलिंग की प्रोडक्शन अपनी शुरू कर देगा। वो ये ज़िशान मियां नूर हैं, पाकिस्तान की मारूफ मोबाइल सनत के जानी पहचानी शख्सियत, और दूसरे इनके साथ जो पार्टनर हैं वो हैं उस्मान सुल्तान जो सिकोटेल के CEO हैं। अब देखना यह है कि इसको किस तरह वो मैनेज करते हैं ताकि डीलर्स को माल बर वक्त पहुँच सके। इसी से रिलेटेड जो ख़बर है वो ये है कि TTC जो आमिर अल्लाहवाला साहब चला रहे हैं कराची में, एक उनकी पहले कायम थी टेक्नो इंतज़ामिया ट्रांसलेशन के ज़रिए, दूसरा उन्होंने एक और फैक्ट्री लगाई थी। अब तीसरी फैक्ट्री की इजाज़त उन्होंने ले ली है। वो सुंदर का इलाका लाहौर में कायम की जा रही है, जिसको मारूफ पाकिस्तान की शख्सियत, बिजनेसमैन और डिस्ट्रीब्यूटर इदारे के सरबराह मुज़फ़्फ़र पराचा के साथ आमिर अल्लाहवाला इश्तराक के साथ ये असेंबलिंग कर सकेंगे। वो इनके प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो अब देखना यह है कि इसमें दोनों एक मारूफ शख्सियत हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले से आमिर अल्लाहवाला पाकिस्तान के पहले असेंबलिंग प्लांट लगाने वाले, मतलब इन्फिनिक्स और टेक्नो के लिए। अब इसमें जो तीसरा जो प्लांट लग रहा है यहाँ सुंदर में, उसके अंदर उम्मीद की जा रही है आईटेल और दो ब्रांड मज़ीद जो है इन्फिनिक्स और टेक्नो भी तैयार हो सकेंगे। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपको हस्ब मामूल जो मैं कहता हूँ, अपील आपसे, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी आवाज़ को मजबूत कीजिए और लम्हों में दुनिया भर में पहुँचाइए। आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और स्टाफ को भी सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराएं, शेयर करें, और सबसे अहम चीज़ जो है वो है कमेंट्स। जो कमेंट्स कम आ रहे हैं उसको कमेंट्स करें। आप जिस किस्म की चीज़, जिस किस्म की मामलात डिस्कस करना चाहते हैं चैनल के तवस्सुस से, वो हमें आगाह कीजिए। अब आइए दूसरी खबर की जानिब। पाकिस्तान में FBR ने महकमा कस्टम पर एक पाबंदी लगा दी है कि ग्रेड 16 से ऊपर जितने भी एहलकार हैं, वो उनके अहल खाना, उनके दोस्त, उनके अजीज़ व क़रीब और जो उनके स्टाफ में शामिल हैं लोग, वो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई बड़ा सौदा करेंगे पाकिस्तान में और अगर कोई सरमायाकारी करेंगे तो वो उनको आगाह करने के पाबंद हैं। बढ़ती हुई करप्शन की शिकायत के बाइस ये कदम उठाया गया।
अब आइए स्मगलिंग की तरफ। स्मगलिंग के मामला, जो मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग की हकीकत यह है कि जो मुतवातर पकड़े जा रहे हैं लोग, वो बेसिकली बड़ी चीज़ को निकालने के लिए छोटों की कुर्बानी देने का अमल है, ये लोग कहते हैं, जो ज़राए कहते हैं। उसके अलावा वो मोबाइल फ़ोन को पकड़ते हैं जिसमें बचत कम है और ड्यूटी दे के, पेनल्टी दे के वो निकाल सकते हैं। उसके ज़रिए बहुत सारी छोटी अशिया जो है वो बैग के बैग निकल जाते हैं, जिसमें आजकल इत्तला के मुताबिक मेडिसन का बड़ा ज़ोर है। तो बहरहाल खैर, ये तो हमारा काम नहीं है, लोगों की जो इत्तलात होती हैं, गर्दिश कर रही होती हैं, वही डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और पिछले कोरोना का जो पहला हमला पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह हुआ था, उसमें रेशो जो था सिर्फ 2% रहा था। इन दिनों ख़तरनाक हद तक 8% तक पहुंच गया है और एक्टिव केसेस की तादाद 50,000 क्रॉस कर रही है। ये एक ख़तरनाक बात है, जो लोग तवज्जो नहीं दे रहे, इस पर तवज्जो दीजिए। और दूसरी बात है कि इस नए जो आदात शुमार बता रहे हैं कि पाकिस्तान में टॉप जो शहर है वो पेशावर है, दूसरे नंबर पे कराची है जहां एक्टिव केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तीसरे नंबर पे हैदराबाद करार हुआ है। तो सब दोस्त, अहबाब, डीलर्स जो सुनने वाले हैं, उनको चाहिए कि इसमें एहतियात करें और तेज़ी से इस मामले को कंट्रोल करने की तरफ जाएं। मास्क पहने, हाथ लिक्विड से अच्छी तरह साफ़ करें। अल्लाह ताला आप और हमको सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इलाज से बेहतर एहतियात है। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।